What is the most memorable case you worked on? The most memorable and exciting case was Dacoit Gabbar Singh. Acha. Once almost got him near the border. There was a lot of firing and all that. Again, he slipped out. I said, hey, nothing, we'll shoot him in an encounter. I don't want anything. He said, नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. मुझे उसका वर्ड आया कि मैं आज़ाद साहब के सामने सरेंडर कर सकता हूँ. What did you do? तो मैं अपनी टीम क्रिकेट टीम ले गया पाकिस्तान. You know, these generals were asking me, अरे यहाँ तो कोई threat नहीं है, कोई problem नहीं है. मैंने कहा, sir, your general Musharraf has been attacked twice. I said, if those guys are not sparing the president of Pakistan, what love do they have for Tendulkar or Rahul Dravid? सही बात है. And do you know, 3 years later, the same Lankan team was going through that and they were attacked. उसी जगह से. उसी जगह. आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली है to interrogate a terrorist? Well, that's our job. You interview them, they are brazen. कोई morality filter नहीं है larger. नहीं, क्या morality? In fact, they think you're immoral. जो मैं आपको छोटा example देता हूँ. Guys, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं. आई रिक्वेस्ट यू डू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो. बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट्स और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता रहूंगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बैठा हूं यशोवर्धन आजाद साहब के साथ, जो फ्रैंकली ऑन पेपर और इन रियल लाइफ इज द मोस्ट दबंग पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी पर्सन आई हैव एवर सीन. ये स्पेशल डायरेक्टर IB सर्व कर चुके हैं, और सर को जो नॉलेज है इंटेलिजेंस एपरेटस, सिक्योरिटी एपरेटस, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं. ही इज वर्कड इन VIP सिक्योरिटी, ही इज वर्कड ऑन सम टॉप लेवल सिक्योरिटी इशूज एट IB. इंडिया की जब टीम गई थी 2003 में पाकिस्तान टूर करने क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहाँ पे सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एटसेट्रा. और मैं सर से जानना चाह रहा हूँ कि जब किसी तरीके के टेरर अटैक्स होते हैं, किसी भी तरीके के इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं इंडिया में, तो हमारा सिक्योरिटी एपरेटस किस तरीके से उनको एप्रहेंड करता है, किस तरीके से उन्हें पकड़ता है, और फिर उस पकड़ने के बाद किस तरीके से फ्यूचर में होने से रोकता है. जब स्लिप अप्स होते हैं तो किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से अमेरिका की, इजराइल की, इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती हैं. एक VIP प्रोटोकॉल किस तरीके से सेट होता है, PM को कितने थ्रेट्स होते हैं, उन थ्रेट्स को किस तरीके से डील किया जाता है. सर ने APJ अब्दुल कलाम साहब की भी सिक्योरिटी डिटेल में काम किया है, तो उसको जब वो लीड कर रहे थे तो किस टाइप के कंसर्न्स थे और किस टाइप की कॉन्वर्सेशंस होती थी. उनके पुलिसिंग करियर में उन्होंने किस टाइप के इश्यूज देखे हैं और उसके किस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज हैं. एंड सो लार्जली दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट इन्वॉल्व्स पुलिसिंग, दैट इन्वॉल्व्स सिक्योरिटी, दिस इन्वॉल्व्स नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, स्पाइंग, इंफॉर्मेशन कलेक्शन. बहुत बढ़िया और डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन है. आप सर के लहजे से बता सकते हो कि आदमी दबंग है. If you are somebody who's under 40 watching this, to know that there were people in the last generation as strong, as steel-manned as them, protecting our country, बहुत hope और inspiration मिलती है. You are watching the Prakhar Gupta Experience. This is Yashovardhan Azad. अरे हिमांशु, मेरे चश्मे वहाँ रखे दियो बोले. ये नए वाले भैया हसलर जी. हाँ ये बिल्कुल दे दे. सही. रिसेंटली सर एक मेरे को न्यूज़ पता लगी है, पता नहीं कितनी एक्यूरेट है कि नहीं, कल मेरे फ्रेंड सर्कल में डिस्कस हो रही थी कि कुछ दिल्ली पे फिर से एक सिक्योरिटी थ्रेट है, कुछ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, कुछ ऐसे. एंड जनरली हम सुनते रहते हैं, यू नो, आई मीन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इज़ हॉट प्रॉपर्टी इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट. हाँ, एक अभी वीडियो निकली थी फ्रॉम द UK वेयर सम एक्टिव पर्सन, उन्होंने एक ना एग्जीक्यूशन वीडियो निकाला है, और उस एग्जीक्यूशन वीडियो में मोदी जी का मास्क बना के जो एग्जीक्यूटेड है उसको ओपन थ्रेटिंग चल रही है. इस तरीके के थ्रेट्स को सर किस तरीके से परसीव किया जाता है सिक्योरिटी एपरेटस में? क्या थ्रेट परसेप्शन क्रिएट होता है? लाइक हाउ डू वी डू दिस काइंड ऑफ VIP प्रोटेक्शन स्टफ? Certainly, I mean, if a man is doing this kind of a nonsense, it's a very serious thing. So he will definitely keep his photographs all over and see that this man doesn't come even 1 mile near my Prime Minister. Now, Prime Minister के बारे में वैसे भी we are very, very careful because I was, supervising Prime Minister's security. Prime Minister पे threat बहुत high है, बहुत ज़्यादा high है. I think
वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेट लेवल हमारे प्राइम मिनिस्टर पे होगा। एंड देयरफॉर उनके सिक्योरिटी में द आईबी का एक विंग देखता है, स्टेट इंटेलिजेंस लुक्स आफ्टर, देयर इज़ अ ब्लू बुक फॉर प्रोटेक्शन, सो वी डोंट टेक एनी चांसेस। और जो ब्लू बुक बना है वो इसीलिए बना है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में जाएं, जस्ट डोंट टेक एनी चांसेस। तो उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उस नॉर्म्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी डाउनवर्ड्स टू डीजीपी टू एवरीवन। दे हैव टू एंश्योर दैट ऑल दीज अरेंजमेंट्स हैव टू बी डन टू द टी, है कि नहीं, डन टू द टी, एंड इफ दे आर नॉट डन देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड इफ यू डू एक्स्ट्रा दैट इज ऑल राइट। अच्छा, सो दैट इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर। और उसके दरमियान या उसके पहले भी सारी जो इंफॉर्मेशन आती है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, दे ऑल आर कोलेटेड, स्टेट को आएगी, इंटेलिजेंस को आएगी, दैट इज़ रेगुलरली शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, सो दैट सिक्योरिटी में जो नए आयाम आप ये कर सकते हैं वो आप करते रहें। और सर कितना ऑफ्टन आता है एक थ्रेट और किस मीडियम से आता है? क्योंकि ये तो चलो मीडिया पे चिल्ला के बोल रहा है वीडियो बना के, बट अदरवाइज कैसे आते हैं? वही तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, अपने एसेट्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं। मान लीजिए बॉर्डर पार से कोई बात कर रहा है, कोई बदमाश किसी से बात कर रहा है, कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग से मिलता है, इतने कई, देयर आर सो मेनी सोर्सेज फ्रॉम, कोई आदमी दे सकता है, सम अनयूजुअल एक्टिविटी है, सो यू ऑलवेज गेट, बिकॉज हो सकता है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर रूट के बारे में हम कहते हैं वी आर वेरी केयरफुल कि वो कहाँ से जा रहे हैं उसके रूट को लेके वहाँ से। तो एनीथिंग विच इज़ अनयूजुअल क्वेरी अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स मूवमेंट्स और इवेंट्स, सो एनीथिंग विच अलर्ट्स अस, वी जस्ट डोंट टेक चांसेस। एक बार मेरे को आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। बड़ा इंटरेस्टिंग था सर, एक फ़ोटोग्राफ खिंचवानी थी उनके साथ, तो जो उनके साथ उनका सिक्योरिटी apparatus रहता है, उनके बड़े कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, एंड देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है कि मैं बात करूंगा आपसे, वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वाज नो सडन मूवमेंट। आप पैर छूने के लिए नहीं झुकोगे, नमस्ते करना है, आराम से स्लोली हैंड्स अप। अगर आप सडन मूवमेंट करोगे मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। एंड सडनली यू आर लाइक, अरे मेरी जान को खतरा है क्या यार, मैं पैर भी नहीं छू सकता। और बड़ा स्टर्न होता है सर उनका जो चलने का, उनका बात करने का तरीका। एंड बिफोर ही एंटर्स सब कुछ स्कैन होता है, because India has a long history of prime ministers being assassinated. Yeah. In fact, Rajiv Gandhi was assassinated, पैर छूते छूते ही तो वो सुसाइड बॉम्बर था। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट मेरे को ऐसा भी लगता है सर, अगर किसी को, इफ देयर इज अ थ्रेट टू एनी VIP, लेट अस मूव द फोकस अवे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सेंसिटिव है, तो कोई अनाउंस करके थोड़ी थ्रेट देगा सर। मतलब जिसको प्लान करना होगा वो तो शैडोज में प्लान करेगा, नहीं? बिल्कुल, उसकी भी इंटरसेप्शन के लिए अलग से एफर्ट लगता होगा। और क्या, that is why there is a close protection team, that is why there are jammers, that is why there is a tactical depth. एंड से एक VIP मूवमेंट है कोई, एक तो विजिबल सिक्योरिटी टीम है जो पुलिस की है या उनके कुछ अपने आउटफिट्स हैं, कुछ इनविजिबल भी घूम रहे होते होंगे सर, पहले से रेकी कर रहे होंगे। Of course, वो तो अपना जॉब है। देखो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी टीम, क्रिकेट टीम ले गया पाकिस्तान 2003-2004। राइट। Vajpayee ji was a great man, and despite Pakistan's being a traitor, still Vajpayee ji gave them time कि नहीं, पीस के लिए हम कुछ भी करेंगे। पहले कांधार हुआ 99 में, उसके पहले कारगिल हुआ, 2001 में आगरा टॉक्स हुए, वो भी फेल कर गए, पार्लियामेंट अटैक हुआ, सब कुछ हुआ। 2003 में वाजपेयी जी ने कहा व्हाई नॉट स्टार्ट क्रिकेट डिप्लोमेसी। Advani ji was the deputy prime minister. They said okay, but the security threat was high in the sense कि वहाँ कौन जाएगा। Right. 15 साल से गई नहीं थी वहाँ पे इंडियन टीम। तो they said कि no, what we'll do is that we'll send a team from India to recce the Pak avenues पाकिस्तान में, और उसके बाद जो वो रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक हम करेंगे। जैसे उस टीम का हेड मुझे चुना गया। So I went with some BCCI officials all over Peshawar, Karachi, Multan, Faisalabad, Rawalpindi, वगैरह वगैरह. Now, the issues which you are asking, the same thing used to my mind कि अब
यहाँ पे कराची हम गए तो वहाँ रात में ख़बर आई, करीब 12 बजे रात में एम्बेसी से खबर मिली कि इंफॉर्मेशन ये है कि देयर विल बी अ हिट ऑन द इंडियन टीम। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी से। हम कराची में थे तो, एंड आई रिमेंबर इट वाज माय बर्थडे। तो 12 बजे आई न्यू अ DIG देयर, अच्छा आदमी था चौधरी, वेरी नाइस, अ फील्ड ऑफिसर। आई रैंग हिम अप एंड ही केम, एंड फॉर 5 to 6 hours वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैमर्स लगा रहे हैं, टैक्टिकल डेप्थ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं हम उतना दूर पे कर रहे हैं। वी डिड एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स। इन मैरियट होटल ऑल्सो इन रावलपिंडी वी डिड द सेम। हमने कहा भाई हमें ये टैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा चाहिए। 3 साल बाद उसी होटल में 75 टन एक ट्रक में डाल के ब्लास्ट हुआ। इन पेशावर वी वर इन हिल्टन एंड आई एक्सेप्ट, हिल्टन था या कोई और होटल था, हमने इसलिए एक्सेप्ट किया होटल में रहने का बिकॉज इट वॉज नियर कोर कमांडर्स हाउस। एंड होल नाइट आई वॉज अवेक बेसिकली बिकॉज टीम के साथ भी मैं गया था बिकॉज, एंड उस समय यू नो ओवाना बॉर्डर पे ऑलरेडी यू नो पाकिस्तानी जेट्स वर पंपिंग आउट द टेररिस्ट। तो उस समय भी आफ्टर 3 years that hotel was blasted completely with a truck bomb. So these are incidents which can happen without information. What you can do is to secure yourself at that particular point with the help of intelligence and with the help of physical brute kind of a defense barrier. So these are very, very, I mean, and you know, as they say, a very important thing, you know, you can secure a place 40% with visual eye, हाथ से देख के चेक करके. You can get up to 70 to 80% security with the electronic, you know, check जो करते हैं bombs के लिए जगह. You can get up to 90% extra 10 with the help of dogs. But the last 10, you leave it to God. अच्छा, Because everything cannot be done. yeah, of course. In नक्सल एरियाज में रोड जो बनते थे ना, तो उसके नीचे रिपेयर करने के पहले रोड बन रहे हैं, नक्सल्स को जानकारी, उसके पहले वो नीचे बॉम्ब लगा देते थे, ह्यूज 25 kg का लगा दिया. नाउ योर डिटेक्टर्स आर नॉट एबल टू चेक बियॉन्ड 8 inches और 10 inches मैक्सिमम, और वो कहते हैं ब्लास्ट होते थे उस समय. सो यू नो अबाउट इट. एंड what is the drill then? Drill is कि आप बड़ी गाड़ियों को लेके उससे रेस्ट नहीं जाएं, साइड रोड से जाएं, इधर से जाएं. So there are all these measures have been devised only for that. Change your route timings. अच्छा. Then choke points पे ज़्यादा attention दे. लाहौर में हम और DIG डुग्गर बार बार उस रास्ते से जा रहे थे. वो समझ गए डुग्गर. He's a very good officer. He told me, Azad Sahab, I see there is something. I said, yeah, I'm a little, DIG Sahab, a little uncomfortable about this because बहुत slow down करना पड़ता है कारगिल को इस point पे. So he says, okay, we'll secure this and we'll do some changes. I said, yes. So that day we changed the whole carcade. उसका स्पेयर आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, टाइम बदल दिया, चोक पॉइंट को पूरा डबल कवर किया. एंड डू यू नो दैट 3 years later the same Lankan team was going through that and they were attacked. या राइट, मेरे को याद है वो मोमेंट. हाँ, उसी जगह से. और सर दिस वाज योर, आपको एक इंट्यूशन हुआ कि यार यहाँ पे, हाँ, पर यूजुअल ड्रिल जो है ना हम लोग जो करते हैं कि भाई ये हमको वाइंडिंग ठीक नहीं लग रहा है, यू नो, इट्स समथिंग कम्स टू योर माइंड. ये कारकेट बहुत स्लो डाउन कर रहा है, ये एरिया क्या है, कितने लोग लगेंगे यहाँ पे, इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्या यहाँ पे टिन का बड़ा लगा दें, व्यू कटर्स लगा दें. सो मेनी थिंग्स कम्स टू योर माइंड. बट आई डिडंट वांट इट बिकॉज लाहौर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लाहौर में करो तो सब जगह पता लग जाएगा. यू नो, दीज जनरल्स आर आस्किंग मी, अरे यहाँ तो कोई थ्रेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन वी हैड द मीटिंग, होम सेक्रेटरी वाज देयर,
जनरल थे, तो मैं तो पहले तो चुप रहा. बाद में मैंने कहा सर, योर जनरल मुशर्रफ हैज़ बीन अटैक्ड ट्वाइस. आप क्या बोल रहे हो? हाँ, राइट. उनके सामने. हाँ. उनका रहा शांति. I said, if those guys are not sparing the president of Pakistan, what love do they have for Tendulkar or Rahul Dravid? सही बात है. In fact, it will be a greater achievement for them. Yes. चुप हो गए सब. They didn't like it. Then the Home Secretary told me, Azad Saab, can you see me in my room? थोड़ी डिप्लोमेसी भी कर लेते हैं साथ साथ. ये तो बहुत ट्रिकी मामला है सर, बिकॉज आपको आप एक डिप्लोमेटिक रूम में बैठ के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हो, बट इट हैज टू कम एट द बेसिस ऑफ ट्रूथ. आपको सच तो बोलना ही पड़ेगा. और क्या, हम अपनी टीम लेके मरना है. हमें तो मालूम था मुझे भी मरने के लिए जाना पड़ेगा साथ में. And if you fail, then the consequences are endless. Endless. That's my friend Nandan Dubey, my batchmate, DG बना था वो बाद में. वो था क्यों मरने जा रहा है बे? कुछ होगा तो बस पत्ता साफ. हाँ. He was right. He was right. So later on, after the meeting, जब हम जा रहे थे रावलपिंडी स्टेडियम, वो जो DSP है, ISP, वो कूद के वो सो हैप्पी. पेट्रोल स्टेशन पर रोका, हुजूर दिखाऊं आपको? मैंने कहा दिखाओ. तो पूरा दिखा रहा था कूद के कि ऐसे मुशर्रफ की गाड़ी आई, कैसे हिट हुआ था, पेट्रोल स्टेशन दिखा रहा है. तो मैं इधर मैंने कहा कि सब ठीक तो है. मैंने कहा आई मीन आई होप नोबडी सेज कि ये देखने आया. तो खूब दिखाया उसने कि कैसे हिट हुआ. हाँ. ओह माय गॉड. पूरा इलाका दिखाया. उसके आगे बोला सर भुट्टो की हैंगिंग यहीं हुई थी. ओह माय गॉड. वहीं पे हुई थी ना. हाँ आई रिमेंबर. भुट्टो को शी वाज आउट ऑफ हर कार ऐसे शूट कर दिया था ना, ऐसा कुछ था. हाँ. तो उसके बाद फिर जाके हम लोग गए. मुरावत अली शाह, वेरी एबल SP, एंड देयर स्टाइलिश इफ्तिकार DIG. क्या सिगार पीता था बिल्कुल. अच्छे डनिल सिगरेट पिलाया. वेरी नाइस, स्टाइलिश. वाओ. So it was, so you know, when you are in the business of security, it looks very glamorous, but it's a little messy. Retroactively glamorous है sir. It's a little messy. Yeah, I'm you sure. don't know what will happen. When we went, there was this Spanish metro bombing हुआ था. Huge number of people casualties हुए थे उसमें. 2004 का ही है, February or March. And I did not tell the team because, you know, I said, no, nothing has happened. You guys play. So there are a lot of things So whenever you are doing VIP protection or this kind of a protection, there are too many things you have to keep in mind. Have you ever personally, आपके जब आपने जैसे VIP security और इस टाइप के जब आप काम करते थे, have you had a close call? Well, some तो I can't tell you. Can you allude to it? किसी एक ऐसा तरीके से metaphorical तरीके से बता सकते हो? नहीं, I'll tell you कि how we stick to certain things and rules. अच्छा. For example, you know, जब कोई I'll give you a very simple example. I mean, Abdul Kalam साहब थे. He was the missile man, and you know, always evoked admiration and respect. And I remember once the DIB told me कि भाई जरा कलाम साहब के पास जाओ और tell him कि he is going to Pune and there is some threat. So तो मैंने कहा सर मैं क्या बताऊँ? बोले go and explain to me as a security professional that here is a threat and so would you like to Change your. तो मैं गया उनके पास and Abdul Kalam and his simplicity was working at his table. He looks up to me. Yes, please tell me. तो मैंने कहा sir, there is this issue. You are going to Pune and there is serious threat. So he says, so you want me not to go? Which is how you would speak also. आप बिल्कुल you're doing the So job. I was a little hesitant. I said, sir, my job is to inform you and I look after your protection. So he says, will you protect me if I go? मैंने कहा, sir, with our whole might, we'll protect you if you decide that you have to go. He said, I want to go. I said, yes, sir. So we didn't escalate the matter to a higher level, and we did it. When we did it, how? But we did it.
कैन यू टॉक अबाउट हाउ, व्हाट डिड यू डू? फिर काउंटर मेजर क्या लेते हैं ऐसे सिचुएशन में? मुझे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा फिर वो मतलब द होल थिंग इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग फिर पुणे में सब तरीके का काम हो रहा है। द स्टेट पुलिस इज वेरी वेरी सॉलिड इन दीज थिंग्स। सर ये कॉन्वर्सेशंस डिफिकल्ट तो होती होंगी विद वीआईपीज? हाँ, in the sense that, some of the VIPs are very good in the sense they don't interfere at all. I mean, भाई VIP आखिर क्या चाहता है? यही चाहता है ना, थोड़ी उसकी विजिबिलिटी रहे। जी। अब जैसे अडवाणी जी की गाड़ी में ऐसा ये कर दिया काला बिल्कुल घेर दिया, और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उसका दरवाजा भी नहीं खुलता था। तो ही इज़ अ पब्लिक मैन, नेचुरली he'd like to sometimes wave at things like that. So खाली वही देखना है। अब जैसे सबसे डिफ़िकल्टी होती है, देयर इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट टू VIP एंड इफ ही इज़ डूइंग रोड शोज। पंजाब में था कि वो नुक्कड़ भाषण, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ पे नुक्कड़ भाषण दिया। तो अब ठीक है, वो एक रोप लाइन टेक्निक्स और ये सब तो है, लेकिन थ्रेट इज़ वेरी हाई। आई मीन ही इज़ इन जापान, ये जो ओबे, क्या नाम था, ओबे XPM, हाँ ठीक है। You know how he died? He was speaking. He's speaking from here to the audience. रोड के ही इस पे था। दो पीछे थे उसके सिक्योरिटी वाला, पीछे से एक आया और उसको मारा गोली। पहला वाले में वो बच गया। There were 2 seconds reaction. Immediately the police could have reacted his year and shot that. They didn't. He fired the second shot. He died. तो व्हाई डिड द पुलिस नॉट रिएक्ट? क्या ये वो पजल यही तो होता है बड़े बड़े कंट्री में। हाउ डिड ट्रम्प गेट इट? आई वाज गोइंग टू आस्क। हाँ, सो इट्स शॉकिंग दैट रूफ पे कोई चढ़ जाए। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हेन यू लुक आफ्टर द PM सिक्योरिटी, दैट दीज थिंग्स आर टू बी सिक्योर्ड। बट इन ट्रम्प्स केस ही वाज राइट देयर, एंड आई डोंट नो, दे से कि जुरिसडिक्शन का डिफरेंस था, द स्पेशल प्रोटेक्शन, स्टेट की पुलिस थी, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, वॉट एवर। इट्स अनएक्सेप्टेबल, एंड दैट्स वाई नो वंडर द सिक्योरिटी चीफ हैड टू रिजाइन। मेरे को तो सर थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, देखो पहली बात तो ये, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट्स जिनको गोली मार दी गई है या किसी ना किसी तरीके से टपका दिया गया है, तो दे डोंट टेक इट लाइटली। फिर वो तो अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हैं, वो तो कहते हैं कि पूरी जो डेमोक्रेटिक एंटरप्राइज है, द वेस्टर्न वर्ल्ड है, या जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनको हम लीड करते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। UN जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सबसे ज़्यादा लाइजनिंग अगर किसी की होती है, इस ऑफिस की होती है, पोटस की, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की। देता है तो उन्हीं को सब होता है। इतनी पावर होने के बावजूद एक सिटिंग प्रेसिडेंट के पास, नाउ दिस इज द थर्ड टाइम, अभी रिसेंटली फिर हुआ कि somebody got into the White House with a gun। कुछ तो सर क्वेश्चन मार्क है। बगल होटल में था, कहीं होटल में ऑर्गेनाइज। जी राइट हाँ। Yeah, I mean, these lapses which take place, ना ये पता नहीं ये कैसे अलाउ होता है, because I've dealt with the Secret Service when Mr. Clinton came, and they were very smart, polished, sophisticated. In fact, they sort of liked our work so much that they requested Clinton to meet us, and Clinton was too happy. हम 5-6 लोग गए, he shook hands, we were there for him for a few minutes, but he thanked us profusely because they were very, very happy about the year. So they are well versed in the game, but पता नहीं क्या है jurisdictional अभी सलमान रश्दी के केस में यही हुआ। सलमान रश्दी went to address फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही कुछ था, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा था कि उसके जो बेचारा बैठा है सबसे ज़्यादा उस पर थ्रेट है, एंड एट दी डेस्क के बगल में वो लोग बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, एंड एट द एंट्री ऑफ द रोस्ट्रम, एंट्री ऑफ द स्टेज, देयर इज नोबडी, and the fellow came and stabbed him in the eye. It was very serious. His eye is gone. Yes, his eye is gone. He's partially blind now. That's a bloody major security lapse. So there can be lapses like this. Even the best of countries which boast of the best technology and the best men. या सर मेरे को याद है, मेरी ना ग्रेजुएशन थी 2022 में, समर में, कॉलेज से, मैं अमेरिका में कॉलेज में पढ़ता था, तो हिलरी क्लिंटन वाज सपोज टू गिव अ स्पीच। तो 2-4 दिन पहले से ही ना आपको ऐसा पता लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है भाई यहाँ पे। ऑन द डे ऑफ कुछ लोग तो उनके वो ब्लैक
जो वो पहनते हैं अपना सूट, सीक्रेट सर्विस वाले, वो जिनके कान में सब ईयरपीस लगा रहता है, एंड यू कुड सी देम कॉन्स्टेंटली विस्पर टू ईच अदर. सडनली बाहर ना रोड पे वो मोटर बाइक की एक्सेलरेशन की आवाज आती है ना. न्यूयॉर्क की सड़कों में क्या है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, द एको इफेक्ट इज ग्रेट कि एक एम्बुलेंस की आवाज नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है. तो किसी ने बाइक एक्सेलरेट करी बहुत जोर से, और वो मूवमेंट देख के तो मेरे को ही डर लग गया कि अब ये क्या होने वाला है, बिकॉज द सीक्रेट सर्विस मूव्स वेरी क्विकली. यू डेल्ट विद देम, दे आर वेरी पॉलिश्ड पीपल. आई एम श्योर एज आप कमेंट शायद कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पे ऐसे आम लेवल पे ही ये तो एक शॉटगन राइफल लेके चढ़ गया उसके ऊपर, 200 मीटर एम कर लिया, और 200 मीटर एम करके उसके कान भी छेद दिए. It's a little like, how is that to happen? These guys don't take this thing unseriously. You've never taken this thing unseriously in India. हाँ, हमारा तो सवाल ही नहीं होता. I mean, when we see all these are the basics which we are, virtually ingrained with. This is not at all allowed. It's a very serious lapse. What is the most memorable case you worked on that you can talk about? See, the most memorable and exciting case for me was in the field. That was Dacoit Gabbar Singh. अच्छा, चंबल वाला डकैत था 1950 का. हाँ. ये था उसका मॉनिकर, जो कहते हैं ना, एक कॉपी कैट. अच्छा, ओके. एंड ही वाज ऑपरेटिंग, आई वाज एसएसपी सागर, 85 की बात है, 85-86. तो सागर एंड ग्वालियर वर टू एंटी डकॉइटी जोन्स, यहाँ बड़े बड़े डकैत घूमते थे. तो उस समय तक तो कम हो गया था. तो व्हेन आई जॉइंड सागर, तो आई वाज, बाकी तो ठीक था, लेकिन देयर वाज ट्रबल इन द सिटी और वो सब था. लेकिन कुछ दिन के बाद भी एक गैंग का ये हुआ, जिसको हम फिरौती कहते हैं जी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग. अच्छा, किडनैपिंग हो गया. अब उसके बाद पकड़ कहते हैं, पकड़ फिरौती है. सो देन आई सेड, अच्छा, क्लू कोई मिलता नहीं था, पता चलता नहीं था. तो एनीवे, एंड दिस वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ ललितपुर. तो उसके बाद फिर वी वर क्लूलेस. बाद में किसी ने कहा कि नहीं, ये तो उसी का होगा, मस्ट बी गब्बर सिंह. गब्बर सिंह का रिकॉर्ड देखा तो वो जंगल का टैक्स लेता था. ही यूज्ड टू get it from the trucks. Then he would be looting the border villages. He was operating in Lalitpur. And it became a nuisance. And that was the only thing I was not able to do. बाकी तो सब ठीक था, सिटी का भी, everything. And एक दो बार तो उसने जाते समय भी कप्तान को सलाम करके चिट भेजवाया था मेरे को. तो half mockery, half respect, I don't know what. So then, I consulted Panna SP. Then my DIG said, सबसे बात मत करो, because some of them even shelter, कि हमारे एरिया में मत करो, बाहर में करते हैं और ये वो. ललितपुर also we went, nothing happened. We had border meetings. और एक बार उसने जिले से करीब उठा लिए करीब 3-4 लोग. तो अपना उस एरिया में था ही वो. So then I did something which normally one doesn't do, kind of a counter. What did you do? Some kind of action, counter reaction to his kidnapping. So we got messages that from the other side, negotiators, all kinds of things. So finally the issue was resolved. Then we sort of once also almost got him near the border. With my security team. There was a lot of firing and all that. Again, he slipped out. And so the pressure was mounting, and then we mounted pressure on his relatives. Unke ghar mein, bar visits, irritating them with all kinds of things. So he was troubled. Finally then, after about 6 months, I started... I think there was an MLA friend of mine from the opposition, Harnam Singh Rathore, Banda area ka. And one day at about, he just told me कि he's getting hemmed in from all sides because आपने उसका खाना पीना सब बंद कर दिया है. मैंने कहा उसका मैं टैक्स वैक्स बंद करा दिया है.
विलेज वगैरह में जो एक्सटॉर्शन करता था वो भी बंद हो गया है. सो यस, सो ही सेज कि कैन एनीथिंग बी डन? आई सेड नथिंग, वील शूट हिम इन एन एनकाउंटर, आई डोंट वांट एनीथिंग. Finally, one day he says, if he surrenders, we'll be all right. I said, what? He surrendered? So I said, आप मजाक कर रहे हो क्या? He said, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसका वर्ड आया कि मैं आज़ाद साहब के सामने सरेंडर कर सकता हूँ. तो उसने ये भी कहा क्योंकि वो हमें मारेंगे नहीं. you for the gallantry medal and all that. So I said, if he surrenders, we'll see. So I still remember there was a party going on at my house. Major General Tarlok Singh was there, IG Qureshi Saab the, Commissioner was there, everyone was there. And suddenly I get an information from Harnaam at about 10:30 night. He wants to do it tonight only. तो मैंने कहा भाई यहाँ तो ये है. बोला नहीं, सो इन बंडा जंगल्स. सो वहाँ से 45 मिनट्स था तो माई गनमैन जम्प्ड इन, RI रिजर्व इंस्पेक्टर जम्प्ड इन एंड वी वेंट टू बंडा गेस्ट हाउस. वहाँ पे मिले. सो वी वर देयर एट अबाउट 1:30 एंड तो इसे चलो जंगल में. सो वी स्टार्टेड वॉकिंग. इट वाज अ कॉमिक सीन. आई कैन इमेजिन अंधेरे में रात को जंगल में चल रहे 4 आदमी. तो हम, मेरा ड्राइवर, वो गनमैन पीछे और हनुमान सिंह, ये हरनाम. मैंने कहा हरनाम मोटे हो तुम, आगे चलना, अगर कुछ होगा तो तुम्हें गोली लगेगी. You're my seat. It became hilarious. तो थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा वो दिखा भी नहीं सकते थे. राइट. हाँ, तो गए. So about 3 o'clock in the morning, then this guy came. I think he had 3 guns. उसको रखा हमारे पैर पे और then he surrendered. Then he brought him to Banda. Then he said, मैं बड़ा महादेव का दर्शन करना चाहता हूँ. मैंने कहा what? बड़ा महादेव मंदिर समझ गया मैं. हाँ, तो there was this हरनाम की ग्रीन गाड़ी थी. तो मैंने कहा आप इसको भिजवा दो अपने ड्राइवर के साथ, दर्शन करके आ जाएगा. हम खुद ही आना, हम नहीं भेजेंगे पुलिस. तो he went, दर्शन किया. Then he returned. हाँ, then he returned. Then we brought him to the police line. Police line lock up किया. Chief Minister was landing in police line at that time. 8 o'clock, he was brought out. Chief Minister was very happy that Gabbar has surrendered. So that was, I felt so highly relieved. How old were you, sir, for this? I was what? This is 85, so I was what, 32 years old. 30, हाँ, right. Very, तो मतलब बिल्कुल early in your career also, हाँ? Yeah. Very early in your career. उससे भी early, I was in SP Mandsaur. I was very happy there because that is an opium-rich district. The richest opium, where the government awards areas कि आप इतना opium ये कर सकते हैं for medicinal purposes. Yes, right. And then they buy it back from you. तो वहाँ पे खूब होती है. 2 gangs, Shafiq was one and दूसरा Ram Narayan Pandit. So we were lucky, we made a haul of 8 quintals in 5.5 months. Wow. So that was a huge year. मंदसौर राजस्थान बॉर्डर है ना? हाँ, राजस्थान बॉर्डर, प्रतापगढ़. तो all the political parties, they were so happy that they went to the chief minister and they told him कि इतने अच्छे अफसर हैं, ये देखिए 8 क्विंटल पकड़ लिया, इनको बाहर ट्रांसफ़र कर दीजिए बड़े डिस्ट्रिक्ट. So I was kicked out. they Suffering from success. They wanted me out of the district. Oh, ये भी अपने आप में ये है. और क्या? They were all involved. Suppose sir, एक रियल टाइम सिचुएशन प्ले आउट करके देखते हैं. हाइपोथेटिकल है. आई एम श्योर आप भी, यू कम फ्रॉम इंटेलिजेंस, देयर आर सम थिंग्स यू कैन से एंड कैन नॉट से, बट लेट अस प्ले दिस आउट. पहलगाम या रेड फोर्ट टाइप का कोई एक इंसिडेंट होता है, समथिंग स्लिप्स एंड द इवेंट अकर्स, मैनिफेस्ट हो जाता है. What does the office look like? क्या हो रहा है? Now suddenly red alert, सब लोग एकदम से किसी ना किसी एक्टिव उसमें लग रहे होते. What is the type of movement happening hours after or minutes after something like this breaks? See, the first thing is the local police of securing the damage. You know, the first important thing कि भाई सबसे पहले तो जाने बचानी है, पेरीमीटर सिक्योर करना है. और एक विंग जो है वो तो तुरंत परसूट में निकल जाता है. You know, who are these guys? Are they still around? Can we? There's another wing which is the anti-bomb, anti-explosive wing. First thing is that no more further blasts. तो ये सब तो कॉशनरी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे होती हैं.
बट जो सबसे उसमें डिटेल्ड ग्राउंड वर्क है वो फिर इंटेलिजेंस का शुरू होता है. यू सी दी टावर्स, बगल वाले टावर्स, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, किस केस से हुआ है, मैसेजेस कौन से पास हुए हैं. देन मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह के बॉम्ब यूज़ किए गए हैं, किस तरह का बॉम्ब, इसका स्विच टाइमर, प्राइमर कैसा था, क्या ये अभी किस जगह यूज़ किया गया, वेदर इट इज़ एन RDX, वेदर इज़ एन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सेमटेक्स है, प्लास्टिक है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो अब जो है NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दैट इज़ रिपोजिटरी ऑफ बल्कि द टॉप बॉम्ब anti-explosive experts. So they land up immediately for any terrorist case. And then after analyzing, they'll be able to tell you, okay, this is the kind of blast, this is the explosive used, and this is the modus operandi. So that gives you some idea. Not exactly the idea, but idea कि हाँ ये इस nature का है, GM इस तरह में use किया था, उस blast में इन्होंने इस तरह किया था, and things like that. Then there is your whole operations team which gets into it कि भाई कम्युनिकेशंस कितने इस पे हुए हैं, कहाँ से चले हैं, नहीं चले हैं. एंड देन ऑफ कोर्स योर इंटरनल एजेंट्स टेल यू दैट who's out, who's in, any reports from the border. So there is a complete exercise which is, and then of course people you have to track, you have to tell CCTVs, the works, if it is in a metropolitan particular area. So I would say that alert kya, it's the whole world is turned upside down. There is nothing left. I mean, what is left? You नाका लगाते हुए, पुलिस को बताते हुए, every constable is told particular area में कि भाई इस फलानी गाड़ी को देखना है, इस तरह के व्यक्ति को देखना है. So almost all the states are alerted. IB issues the alert to all the particular states. So every state gets on the then we have our own इंटेलिजेंस अलाइज, उनको फ़ोन घूमते हैं कि बताओ क्या पता तुम्हें. इंटरनेशनल तो नहीं है, बाहर से तो आया, कोई ट्रेसेस है कि नहीं. यूज़ ऑफ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, व्हाट्सएप कॉल टाइप्स, व्हाट्सएप कैसे ये हुआ है. सो द होल गैमेट, अच्छा, द होल गैमेट, इट्स Is it high pressure, sir, उस moment में in the offices? Very high pressure. चिल्लम चिल्ली, like Very high. we have to figure this out. Very high pressure. और pressure फिर bureaucratic और political pressure भी आ रहा होता होगा कि ये तो पता करना पड़ेगा, public pressure is mounting type of things. नहीं, political तो खैर ऐसे में आता तो है पता लगाने के लिए, बट स्टिल पॉलिटिशियंस आर मोर इंटरेस्टेड कि हाँ मेरा आदमी मर गया है तो उसके मर्डर का पता लगाओ, उस सब चीज़ में ज़्यादा. अच्छा, ये भी रियलिटी है एक अपने आप में. दिस इज ऑल्सो रियलिटी. आई मीन ये तो हुआ है, इनको मालूम है ये तो बहुत बड़ी चीज़ है. तो अपने आप देख लेगी. आई भी अपने आप प्रेशर में, इसमें प्रेशर मत डालो कि अपने आप कर लेंगे. अच्छा, अपने आप प्रेशर में. राइट. एंड द ट्रायंगुलेशन, तो ये प्रोसेस को आप ट्रायंगुलेशन कह सकते हो कि नाउ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हुआ, कहाँ से हुआ, एंड सो ऑन. इन ऑल रिस्पेक्ट्स. And the coordination with CIA, MI6, if it has internationally, and they cooperate, that's not a problem. Right. The state agencies cooperate because immediately you get onto the grid. Your operations wing is functioning, your data center is functioning, your forensics are functioning. I mean, anti-explosives, the works. और सर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंटेल बाहर से मोसाड इज ringing offices at RAW or IB saying, सुनो, we have noted something suspicious in London. अच्छा, ये भी होता है पूरा. We give them, there is a sharing of information. अच्छा. और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसमें ये भी है that we share intelligence. And in fact, you heard of this क्या 4 eyes. हाँ, 4 eyes information sharing जो है. Information sharing. Got it. That's also there. और सर कितने टाइम में जनरली, सो जैसे एक कहावत होती है कि एक मिसिंग पर्सन फर्स्ट 48 आवर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर कोई मिसिंग हुआ है तो वो 48 घंटे मिलता है, नहीं तो दी ऑड्स डिक्लाइन. गोल्डन आवर है ना. अब जैसे पहलगाम में जो हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर, वी सॉ दैट मीडिया थिएटर हैपन, राइट. पीछे से हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने फिगर आउट किया वो 3-4 डायरेक्ट कल्प्रिट्स कौन थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट की बॉर्डर, जो इस तरफ आए और जिन्होंने गोलियां चलाई, और उनको आइडेंटिफाई करके फिर चुपचाप जाके. आप पहलगाम कह रहे हो या पुलवामा?
नहीं सर, पहलगाम में भी हुआ था ना। हाँ, पहलगाम, में। हाँ, बैसरन में। उसके बाद जाके चुपचाप जाके उन्होंने 3-4 जो वो आदमी थे उनको दे वर टेकन केयर ऑफ, राइट। हाउ क्विकली इज द इंटेलिजेंस apparatus, कितनी जल्दी पता कराना है कि ये कौन थे, और फिर उनको जाके जो भी whatever dealing has to be done. See, कभी-कभी तो तुरंत पता लग जाता है, because you have, but in a place like that it is difficult, because अब वो घटना हुई है, from that you have to go backwards, then you have to, get the leads, then also your satellites, from your conversations. As you said, the triangulation is constant. People who have seen, तो उसको करने के कुछ दिन के बाद ही पता लगता है कि ये थे। तो रफली, बट एक कोई गोल्डन विंडो रहता है कि इसके बियॉन्ड तो अब ये हो गई? नहीं। अच्छा, इट्स कांस्टेंट। वी डोंट गिव अप। ओके। वी डोंट गिव अप। समटाइम्स कोई एनकाउंटर में मारा गया तो उससे ये ट्रेस होता है। अब ये जो द मेन मैन इन्वॉल्व इन पुलवामा केस में, उमर वॉज द गाय जो कि गाड़ी ये के क्या था, ही वॉज अ पाकिस्तानी, ही हैड कम फ्रॉम भावलपुर, और उसका जब ब्लास्ट हो गया, ही ब्लास्टेड एंड आर 46 हीरोज डाइड, 40s थे ना, या राइट, ऐसे कुछ। एंड उसके बाद में NIA को मिला, और NIA ने जब उसके फ़ोन, टूटा हुआ फ़ोन जो था उसको क्रैक किया, उसमें से फिर सारी जानकारी मिली। तो इट केम आफ्टर 4 months when everyone had lost hope. That is how the information came, that he was a pakka solid Pakistani trained militant who had come in, and he had come with the idea of shahadat, and he used to ring up his mother, and the mother said कि हाँ, अल्लाह ताला का ये है कि वो तो शहीद होने गया है, and they were sort of praising him कि हाँ देखिए एक मिशन पे है। आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली है टू इंटेरोगेट अ टेररिस्ट? Well, that's our job. या एंड सर, कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल, मतलब दे आर डिफरेंट साइकोलॉजिकली देन मे बी जो हमारी तरह ब्रेन वॉश्ड आदमी है जो पैसे की खोज में निकला पड़ा है या किसी और उसमें। क्या इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स है सर आपकी इन इंटरव्यूइंग में? Well, some जैसे कुछ जो नक्सल्स हैं कि आर्म्स फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तो यू इंटरव्यू देम, दे आर ब्रेजन। अच्छा, हाँ, सही है, कोई मोरालिटी फिल्टर नहीं है लार्जर? नहीं, क्या मोरालिटी, नथिंग। अच्छा, इनफैक्ट दे थिंक यू आर इमोरल बिकॉज ऑफ द पास्ट क्राइम्स, आइडियोलॉजी अच्छा अगेंस्ट द ये, तो वो कुछ दे आर हार्डन्ड, एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द न्यू, जैसे आईसिस वाले गए, वो तो बच्चे हैं, they tell you that they were motivated on the internet and things like that, but otherwise the others, the semi cadres, were very very reticent in speaking. अच्छा, वो और भी हार्डन थे, और इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं करनी थी। हाँ, इंटरेस्टिंग। जो ये लार्ज स्केल टेरर अटैक्स होते हैं सर, जैसे रेड फोर्ट में हुआ लास्ट ईयर, इवन दो एक्सीडेंटली फट गया, या पहलगाम में हुआ जो कि थोड़ा और कंसीटेड था, इनके पीछे सर किस टाइप की प्लानिंग लगती है? क्या करते हैं ये लोग? देखिए, अगर आप रेड फोर्ट ब्लास्ट की बात करते हैं तो इसको तो मैं बहुत ही ख़तरनाक समझता हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो व्यवस्थापन जो इन्होंने किया पूरी अपने चीज़ों का, जिस तरह से ये नू जा के और इनकी गाड़ियाँ जाके अमोनियम नाइट्रेट ला रहे थे, और 2 कमरे में इनकी मीटिंग्स होती थी, बगल घर में वही गाड़ियाँ आ रही थी, 2-3 गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे थे, और उसमें अमोनियम नाइट्रेट ला के वो अपने घर में रखते थे। सोसाइटी के किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को कुछ नहीं पता लगा कि ये गतिविधियाँ 2 साल से चल रही। 2 साल। तो अगर सोसाइटी में कोहेजन रहे, कोई भी सिपाही जो है वहाँ पे, हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं, तो किसी सिपाही को कोई ख़बर नहीं मिली, और इतने स्टूडेंट्स थे वहीं पे जो बगल इसमें सर डॉक्टर्स थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, किसी ने किसी कुछ नहीं कहा। तो 2 चीज़ है, या तो हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग है जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं,
दूसरा ये है जो कम्प्लिसिट है, जो जानता है बताना नहीं चाहता है। और तीसरा ऐसा है कि वो ये कहता है कि भाई हम तो अपने प्रोफेशनलिज्म में रहें, हम क्यों इस चीज़ में पड़े। वो घबराता है। तो इसलिए ये सबसे खतरनाक मॉड्यूल है। एक तो पढ़े लिखे लोग थे। अब देखो 9/11 का जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसमें भी जो मॉड्यूल था एजुकेटेड था। उसको हैम्बर्ग मॉड्यूल हम लोग कहते थे, क्योंकि जर्मनी में वो पायलट्स थे जो कितने दिन तक, महीनों पड़े रहे। तो हम जो ये स्लीपर सेल की बात करते हैं वो क्या है? स्लीपर सेल एक ऐसी चीज़ है कि लोग रोज़मर्रा गतिविधियों में लिप्त हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अचानक उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे थे जो कि इसमें लिप्त थे। दे वर कमिटेड कार्डर्स जो दो पकड़े गए। और इसको देखो, अगर आपकी जैसे आपने पूछा कि कैसे ये जो नेशनल डिफेंस है या सिक्योरिटी हम प्रिजर्व करते हैं, वो एक सिपाही था नौगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसने कि कुछ पोस्टर्स देखे और उसका माथा ठनका। ये पोस्टर्स एंटी इंडिया किस तरह के निकल रहे हैं। उसने फिर एसपी को बताया। एसपी ने फिर वो पोस्टर्स को फिर वो पता लगाया कहाँ से निकला, कैसे निकला, और पहला ट्रेस वहाँ से मिला। और उसके बाद थाने में इंक्वायरी हुई। तो रेड फोर्ट के ब्लास्ट में कई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो अमोनियम नाइट्रेट का किस तरह से वितरण हो रहा है, उस पर वो स्टैंप है कि नहीं। दूसरी बात ये कि कितने ऐसे जो तुरंत जो बात उभर के आई, रेडिकलाइजेशन। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और अगर इसमें एजुकेटेड ग्रुप अगर शामिल हो गया, then how are we going to react? That's a very critical area. और स्पेशली अगर यंगस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि रेड फोर्ट ब्लास्ट जैसी जो चीज़ें हैं उसको बड़े गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी चीज़ें ऐसी हो चुकी। ये सर जो प्लानिंग होती है, ये इंटरनली बैठ के कुछ 4-5 बैड एक्टर्स करते हैं, या कोई एक हायरार्की ऑफ, जैसे पुलिस में होती है हायरार्की होती है, या किसी भी आर्म सर्विस में एक हायरार्की होती है, ये प्लानिंग किसी के विया होती है, या ये 4-5 बैड एक्टर मिलके ही सारा काम कर देते हैं? किस तरीके से होता है ये? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। काफ़ी लोग इसको पूछते हैं कि ये जो है ये कहाँ से उभर कर आ गया ये मॉड्यूल। जी, ऐसा है कि देखिए, हमारे जो बगल में रहते हैं नेबर्स, वो तो शुरू से ही ये प्रयास कर रहे हैं कुछ ना कुछ हो। तो इसमें अब जैसी संस्थाएं हैं, संस्थाएं क्या हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन है, चाहे लश्कर तैयबा है, चाहे जैश मोहम्मद है। तो इनके जो आका हैं वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं। हफीज़ सईद हैं जो कि एक बहुत बड़े मॉरलिस्ट प्रीचर हैं। असल काम उनका ये है कि पैसा इकट्ठा करना, और मुजाहिद या जो भी उनको कहें वो उनको शस्त्र और बल प्रदान करते हैं और उनको यहाँ पे भेजते हैं। इन जो जितने भी मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, जो प्रश्न आपने पूछा, पाकिस्तान को अगर कुछ दिन हो गए हैं तो कुछ कार्रवाई तो करनी है, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये है कि जब आपको बजट मिलता है, जब आपको पैसा मिलता है, तो उसका खर्च तो दिखाना पड़ता है आपको, जस्टिफाई। ISI का एक बजट है टू डिस्टेबलाइज इंडिया और क्रिएट इश्यूज़। तो आपने एक मॉड्यूल बनाया है कि हाँ भाई, पीर पंजाल के रेंज में हम एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि वो जो एरिया है वो थोड़ा सा जंगल वाला है नहीं। तो इसीलिए आपने देखा हो कि जम्मू के एरिया से M4 कार्बाइन्स ले लेके वो लोग अंदर गए। तो 2 तरह की प्लानिंग है। एक तो मॉड्यूल ऐसा है जो वेल प्लान्ड है, जैसे आपका अटैक हुआ बॉम्बे पे 2000, वो तो फुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। उसके लिए तो सालों साल लगते हैं। उसके लिए हेडली यहाँ पे आया। तो चलिए 2 तरह की बात करें। एक तो आपका जो आपने पूछा कि बड़ा ही प्लान्ड मॉड्यूल है ना। तो उसमें यह है कि पहले भी खबरें आ रही थी जब मैं IB में भी था कि तटवर्ती इलाके में कुछ शस्त्र वगैरह पकड़ाए गए, और वो मॉड्यूल उसी लिए था टू क्रिएट ट्रबल। वो पकड़ा गया। इसकी जो प्लानिंग हुई वो
बहुत ही वृहद प्लानिंग थी, अमेरिका से लेकर पूरे पाकिस्तान तक। पाकिस्तान के इसमें ISI के जो आर्मी वाले रहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, वो इसके हैंडलर्स बने। ऑपरेशनल कमांडर जो लेट का था वो जाकी, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था। हेडली इनके लिए रेकी किया इसने पूरे इलाके में, इसने फ़ोटो लिए, ये ताज में रहा। और उसका जो दोस्त था जो अभी यहाँ पे आया, तहव्वुर राना जो इसको कवर दिया था उसने, ये फिर अभी जो बुलाया गया इसने इसको सारे फैसिलिटेशन किया। उसका एक इमिग्रेशन सेंटर चलता था। तो आप देखो कि इस कॉन्स्पिरेसी में कितना, और इसमें पूरा एक स्टेट एक्टर है वो इन्वॉल्व था। हम नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं अधिकतर, हाँ। इसमें स्टेट एक्टर इन्वॉल्व था। कौन इन्वॉल्व था? ISI इन्वॉल्व था, क्योंकि ISI के मेजर्स इन्वॉल्व थे। और वो ही नहीं, लोगों को ये भी जानना चाहिए कि हम लोगों ने उनकी जो बातचीत है, जिस सिम से बातचीत किया, जिस फ़ोन पे ये रिकॉर्डिंग्स हुए, वो भी रिकॉर्डिंग करके हमने उन्हें एविडेंस में दिया था। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसी। इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। और इसलिए जानना देश के लोगों को ज़रूरी है कि कितना बड़ा डिस्टेबलाइजेशन अटेम्प्ट किया गया। सो दैट इज़ द ह्यूज लेवल ऑफ कॉन्स्पिरेसी प्रॉब्लम। अगर मैं इसका डिटेल बताऊं तो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ एक जी। लेकिन दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपने आपकी एक रेड फोर्ट ब्लास्ट की हुई जी। रेड फोर्ट ब्लास्ट के कनेक्शन वहाँ से निकले, ऊपर से नौगाम कश्मीर से पता लगा। तो वहाँ से आपको क्या क्या सप्लाई होता है भाई? आपको एक तो हमारे सिम कार्ड्स दोनों तरफ चलते हैं, वो उससे उनकी बातचीत हो जाती है। उसके बाद जैसे पैसा भेजना है, जो लोकल कमांडर्स हैं उनके पास फैसिलिटीज़ रहती है। ओवरग्राउंड इनका सपोर्ट रहता है। ओवरग्राउंड सपोर्ट में इनके ट्रक वाले हैं, चाहे वो कुछ लोग वेयरहाउस वाले हैं, कुछ कुरियर्स हैं, तो ऐसे लोग हैं। तो दो तरह की प्लानिंग, एक तो ये है और एक अटैक है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें मार्केट पे बॉम्ब फेंकना है। तो उसके लिए वो स्लीपर सेल यूज़ होगा, जो कि काम करता है, ऑफिस जाता है, कुछ को नहीं मालूम, उसको खाली ये बता दिया है कि आपको ये सामान यहाँ से लेना है और ये डिलीवरी करना है। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ है जो कि तो एक तो बहुत लार्जली ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी है, हाँ। जिसमें आपके स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आपके ये डेविड हेडली टाइप के आधे अमेरिकन आधे पाकिस्तानी आके रेकी कर रहे हैं, स्टेट सिस्टम्स को यूज़ करके, और वो डेटा इकट्ठा करके अब 5-6 साल बाद एक हमला करेंगे, जो ISI के एजेंडा में काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है। एंड देन देयर इज़ ये वाला जो एक थोड़ा छोटे लेवल का प्लान है, उसमें स्लीपर सेल या कुछ 5-7 बैड एक्टर्स एक मॉड्यूल को बना के यूटिलाइज करके एक छोटे लेवल पे डिस्टेबलाइजेशन होती है। पर सर ये आइडेंटिफिकेशन और ग्रूमिंग भी कैसे होती है? जैसे एक अगर ISI के हेडक्वार्टर से काम हो रहा है तो वहाँ पे ग्रूमिंग हो रही है, उनको भेज दिया KPK में कि तू जा पहले तो अपना वो सीख गन वन चलाना, वो पाकिस्तान के लैंड पे हो रहा है, फिर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये तो सिविलियंस हैं इंडिया के जो ये स्लीपर सेल में हैं या मॉड्यूल्स में हैं, इनकी ग्रूमिंग और आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? यही तो पहली बार जो मैंने जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, जो कि बहुत गंभीर है, वो ये है कि हमारे देश के लोग, जैसा आपने कहा, क्यों इस चीज़ में फंस रहे हैं। दो चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल्स को भी उतना ही अच्छा चीज़ दिया। आप देखो कि ड्रोन जो है वो मेडिकल सप्लाइज़ भी लाता है, और ड्रोन बॉम्ब्स भी लाता है, और ये भी लाता है। इंटरनेट का जो यूज़ है वो भयानक तरह से उसका यूज़ हुआ है, गलत तरीके से। और इसकी शुरुआत कैसे भी, और पता कैसे लगा हमें कि ये क्या हो रहा है? ISIS के लिए केरला के कुछ स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए। मोटिवेट कैसे हुए? वो इंटरनेट के द्वारा हुए। इंटरनेट के द्वारा उन्हें कई चीज़ बताई जाती हैं कि देखिए, बल्कि वहाँ के एक प्रोफेसर थे केरला के, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, जिनका बेटा भी शायद इसमें गया था, कि उसमें ये बताते हैं इस्लामिक एग्जिस्टेंस ये नहीं है जो आप जी रहे हो, प्योरिटी जो है वो एक दूसरी चीज़ है। वो जो इंटरनेट पे जो अपील है
वो कोई क्रूड ऐसा नहीं है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है कि इस्लाम की जो ज़िंदगी है वो एक दूसरी ज़िंदगी है। इस्लाम में किस तरह हम अपने आप को सब्लिमेट कर देते हैं रिलीजन को, वो ये नहीं है। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें कई सारी खामियां हैं और यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सिंफुल लाइफ। बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई, व्हाट इज़ द रियल आइडियल दैट वी आर लुकिंग फॉर। और उसमें से कुछ खराब बच्चे भी नहीं थे, दे गॉट मोटिवेटेड। और सबसे दुख की बात यह है कि उसमें से करीब एक जत्था बाहर गया भी, कुछ शहीद हुए, राइट, कुछ शहीद हुए, कुछ डर के भाग गए, कुछ वहीं रह गए। और उसके बाद जब इंटरव्यूज़ हुए उनके, हम लोगों ने देखा तो उसमें से ये पता लगा मैनी वर जस्ट इनोसेंट्स। कुछ तो डर के भाग गए और कुछ लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, बिल्कुल ही गलत है। तो वो हमें पहले पता लग गया था कि ऐसे लोग हैं, तो हमने कोशिश की कि भाई उनको उसमें बदलाव आए। तो डी रेडिकलाइजेशन जो है, डी रेडिकलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कश्मीर में बल्कि पुलिस ने इसे शुरू किया, स्कूल में जाकर बात किया, कॉलेजेस में बात किया, प्रिंसिपल से मुलाकात हुई और कश्मीरियों को कहा, बच्चों को, कि भाई आपके लिए कई सारे आइडियल्स हैं। सिविल सर्विसेज है, यस यू कैन मेक इट, स्टेट सर्विसेज हैं, यू कैन मेक इट, मेडिकल कॉलेजेस। और देखा होगा आपने कि उसके बाद से बच्चे आने लगे हैं, दे आर जॉइनिंग द सर्विसेज, दे आर जॉइनिंग वेरियस प्रोफेशंस। तो उसका प्रभाव पड़ा है। अब ऐसा है कि रेडिकलाइजेशन तो एक हुआ और एक होता है अल्योरमेंट, कि भाई जैसे भाई कार्डर्स ढूंढते हैं वैसे उनके हैंडलर्स भी कार्डर्स ढूंढते हैं। तो जैसे आप सिमी का कार्डर था, तो सिमी क्या है सर? सिमी जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यंगस्टर्स का। अच्छा, ओके, तो सर्च करना SIMI। हाँ, SIMI, जी, सिमी का कार्डर था। हाँ, सिमी का कार्डर था। तो सिमी के कार्डर में, PFI के कार्डर में, PFI जो केरला का था, ये सब स्टूडेंट्स एक दूसरे में ये ऑर्गेनाइजेशन मेटाफोरसाइज करती है। ये बैन हुआ तो उसमें चले गए, वो बैन हुआ तो उसमें चले गए। और तो सिमी जो है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, सिमी। तो इसमें सफदर नगोरी ये थे। और मैं जब था IB में, मध्य प्रदेश में, तभी सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ था 2008 में सिमी का। 9 कार्डर्स वर अरेस्टेड इन अ वेरी वेरी सेंसिटिव ऑपरेशन। अच्छा, हाँ, तो उसमें उसके बाद उनका कार्डर समाप्त हो गया और इनकी ट्रेनिंग होती थी, वेपन्स ट्रेनिंग होती है, इनकी फिर जो रिलीजियस ट्रेनिंग होती है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, ऑफेंसेस की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से ये पूरा इनका कार्डर स्मैश हुआ। सफदर नगौरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, ही स्टिल इन जेल। तो जब ये जो अट्रैक्शन है, या तो इंटरनेट पे किया जाएगा, या तो जो इनके लीडर्स हैं, अब तो खैर बैंड हो गए हैं, PFI, सिमी, ये लोग बनाते हैं कार्डर्स धीरे धीरे। इट इज़ लाइक प्रोजेलिटाइजेशन, मेकिंग देम कि भाई आप काम कर रहे हो, आप जाओगे और आपको इतनी हूर मिलेगी, रियल एग्जिस्टम इस्लाम इज़ लाइक दैट। तरह तरह के इनको ये दिए जाते हैं। वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में है, उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी फैमिली उनको जाने देती है और कहती है कि हाँ, क्योंकि उनके मरने पे 10 लाख या 15 लाख रुपए उनको मिलते हैं। और कुछ गांव में जो अल्योर करके उनको लोग गए, वहाँ पे गांव की जो औरतें हैं वो अभी तक रो रही हैं कि हमारे बच्चे को ये उठा के ले गए और अभी तक आई नहीं है वापस। इंडिया में तरह तरह के अल्योरमेंट है। एक इंटरनेट से हो रहा है, एक जो इनके इन पर्सन प्रोटेस्टाइजेशन, हाँ, जो अंडरग्राउंड लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। तीसरा हैंडलर्स कर रहे हैं, जो कि हैंडल करते हैं इनको।
तो इस तरह से ये फैलाव इनका हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ डी रेडिकलाइजेशन के अटेम्प्ट्स भी अच्छे हुए हैं पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा। और ये जो डी रेडिकलाइजेशन है सिर्फ पुलिस के स्तर पर नहीं रहना चाहिए, बट इट शुड गो एट द लेवल ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर्स को बात करना चाहिए बुला बुला के, स्टूडेंट ग्रुप्स को, यंगस्टर ग्रुप्स को, कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। काफ़ी चीज़ें इससे पता लगती हैं। आखिरकार जो रेडिकलाइजेशन है वो किसी परसीव्ड वांट से होगा ही ना, कि कुछ ज़रूरत है, कोई उसको पूरा ज़रूरत है, करेंगे। हाँ, एक एक्सप्रेशन है। राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इसमें एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि एक इंसान की साइकोलॉजी में, उसकी साइकी में, उसकी मानसिकता में एक होल होता है जिसको उसे या तो एक आइडियल के साथ या एक एडवेंचर, एक जर्नी, एक मिशन के साथ भरना होता है। जब वो सोसाइटी नहीं भर पाती फॉर वट एवर रीज़न, सोसाइटी डिफ्यूज्ड है, स्कूल कॉलेज में मैं एलियनेटेड फील करता हूँ, किसी का दोस्त नहीं, कोई आगे विजन नहीं, वहाँ पे एक इंसर्शन हो सकती है ईदर थ्रू ये इंटरनेट और इन पर्सन मीडियम्स, जहाँ पे एक प्रॉमिस बन जाता है प्योरिटी का, एक प्रॉमिस बन जाता है आइडियलनेस का, और उसके साथ एक ट्रोजन हॉर्स स्मगल हो जाता है कि अब आपको एक वायलेंट एक्ट भी करना है इसके साथ, धीरे धीरे बिल्डअप करके। और फिर आई एम श्योर सर उस प्रोसेस में ऐसा होता होगा कि आपने एक कदम ले लिया, अब आप लाइन के उस पार हो, नाउ यू कैन नॉट स्टेप बैक, वरना वो आप पे ही डेंजर आ जाएगा। लाइक देन देयर आर प्रोबेबली मेनी इन्फ्लुएंसेस, एब्सोल्युटली राइट। एंड व्हेन आपने भी जैसे सर ये सिमी के साथ और अदरवाइज ऑल्सो यू प्रॉब्ली सीन इन योर टेन्योर एट IB, इनके पास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन में फोन्स, वॉकी टॉकीज, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आर दे बीइंग डायरेक्टेड इन दैट वे या? देयर आर मेनी वेज। पहले जो है ना ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो कि पकड़ा जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो है ही ट्रैप करने का, अब तो खैर बहुत प्रेवलेंट हो गया, इंटरनेट का है, इसका है, तो तरह तरह का ये करते हैं। अब अपने जैसे इनबॉक्स में अपने ड्राफ्ट्स में डाल देंगे और भेजेंगे नहीं, उसको मालूम है आपका पासवर्ड, तो इनबॉक्स से ही, हमें ड्राफ्ट से ही ये कर लेंगे। उसी तरह जैसे आपका फ़ोन्स है तो आप देखिएगा कि वो टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। जो बेसिक अभी बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट जो हुआ है, जो सबको जानना चाहिए, यंग स्टूडेंट्स को भी। पुलिस कह रही है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ नहीं, कि भाई व्हाट्सएप पे हमारा आप बात करते हैं, तो व्हाट्सएप पे हम और जो आप कहते हैं उसको हम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कहते हैं। एनक्रिप्टेड ऐसा है कि व्हाट्सएप वालों को भी नहीं मालूम है कि हमारा क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, कई तरह की बातें हो रही, भाई हस्बैंड इज सेइंग द वाइफ आई लव यू, कोई लवर किसी से बात कर रहा है, कितनी सीक्रेट चीज़ें हैं। कुछ लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं आप व्हाट्सएप इसमें भी कॉल पे भी बात कर रहे हो 3-4 लोगों से, कोई प्लान कर रहे हो आप कोई इवेंट के बारे में, समथिंग लाइक दैट। नाउ जब क्राइम होता है और या एक तरह का मान लीजिए राइट होता है, तो समबडी इज़ द ओरिजिनेटर। किसी ने एक भड़काऊ कोई एक सेंटेंस लिखा है जिससे लोग उठे है ना, और उससे आग लगती है। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस आर सेइंग कि भाई हमें तो ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप वाले ये कह रहे हैं या एप्पल वाले ये कह रहे हैं कि हम अगर हमको तो खुद नहीं मालूम है क्या है मैसेज, लेकिन उसमें हमको पता लगाने के लिए हमें ये एन्क्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा। और एन्क्रिप्शन अगर हम तोड़ते हैं तो द एंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर विच इन्वॉल्व्स लैक्स ऑफ पीपल विल बी वीकेंड। तो हम क्या करें? नाउ डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या एक क्राइम या एक्ट ऑफ टेररिज्म या एक्ट ऑफ कम्युनल ये को क्रैक करने के लिए शुड यू ब्रेक द इनक्रिप्शन विच इन्वॉल्व्स लैक्स ऑफ पीपल? क्लिंटन के ज़माने में क्लिंटन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो तो बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, लेकिन 95-96 में यूनाइटेड स्टेट्स के भी FBI ने कहा कि हमें तो भाई बैकडोर चाहिए। बैकडोर मतलब कि एनक्रिप्शन तोड़िए, हम आपको एक चिप दे देते हैं, सो जब हमें ज़रूरत पड़ेगा हम निकाल लेंगे उसमें से। एप्पल ने कहा हम नहीं मानते, और इससे पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमारा वीक हो जाएगा। एंड फाइनली द आइडिया हैड टू बी ड्रॉप्ड, राइट? ये देखिए डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है, टेररिज्म का भी है,
बैलेंस ऑफ राइट्स वर्सेस द स्टेट राइट भी है. बॉस्टन बॉम्बिंग एक हुई, बॉस्टन इंसिडेंट मैराथन के बाद जो हुई थी जी. तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि टेररिस्ट मिला, उसको मार दिया, बोट वोट में कहाँ छिपा था. तो उसको जो मारा, दे गॉट हिज एप्पल फोन. तो भाई पुलिस को एप्पल फोन तो निकालना पड़ेगा ना भाई, किससे कॉल हुआ नहीं हुआ. द मैसेजेस विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर. या सो दे वेंट टू एप्पल, इसका हमें पासवर्ड दीजिए. एप्पल ने कहा हम नहीं देंगे, बिकॉज इट विल ब्रेक द कंप्लीट सिस्टम. दे वेंट टू द कोर्ट. कोर्ट में यह मामला चला. जब हियरिंग का डेट आया तो FBI ने विड्रॉ कर लिया अपना ये. और आई बिलीव कि इजराइलीज ने अल्टीमेटली खोल के दे दिया किसी तरह अपना टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अब इंडिया में भी लॉज बने हैं कि अंडर 69 जो IT वाला है, दैट यू कैन, द गवर्नमेंट इज अलाउड टू ब्रेक एनी इंक्रिप्शन, बट इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड. तोला जो ऑस्ट्रेलिया में है वो भी कहता है, इंग्लैंड वाले वो भी चाहते हैं, बट यूरोप हैज स्टूड बाय द प्रिवेसी लॉ एंड एनक्रिप्शन. तो ये चीज़ें जो हैं, जब हम बात करते हैं टेररिज्म की, सिक्योरिटी की, देयर आर टू मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड. देयर इज इवन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन्वॉल्व्ड. देयर इज राइट ऑफ प्रिवेसी एज यू सेड इज इन्वॉल्व्ड. तो ये सब चीज़ें, डेमोक्रेसी जब फाइट करती है टेररिज्म को, तो यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड. इफ यू आर अ सोवियत स्टेट और अ चाइनीज स्टेट, देयर इज नो प्रॉब्लम. या आप तो किसी को पकड़ दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, कोई बात नहीं है. सो दीज आर द इश्यूज फॉर क्रैकिंग द मॉड्यूल्स. जो आप बात कर रहे थे कि जब इतने हैं, ओवरग्राउंड हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, तो कैसे अंदेशा मिलता है, कैसे पता लगाते हैं. दीज आर द इश्यूज. चलो सर, आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ बिकॉज यूरोप हैज़ नॉट इनकाउंटर्ड इस लेवल के प्रॉब्लम्स, उनके अभी ही कुछ डोमेस्टिक इशू बनने शुरू हुए हैं, लो लेवल क्राइम हो रहा है, चोरी चकारी, स्कैमिंग, वॉलेट मार लिया, फ़ोन छीन लिया, दैट दे स्टैंड बाय प्रिवेसी लॉज. बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. इंडिया ने इसके साथ 70-80 साल से कॉन्स्टेंटली फाइट किया है. हमें बड़ी रियलिटी पता है. एक सिविलियन से अगर आप इंडिया में पूछोगे, वो लार्जली कहेगा यार ले लो मेरी इंक्रिप्शन, देख लो, पर प्लीज़ ये बम ना फटे. हमने बहुत देख लिया है. हमारा बचपन, हमारा एडल्टहुड, हमारा बुढ़ापा, सब यही देखते देखते निकला है. डू यू थिंक दैट ये डिसबैलेंस्ड इक्वेशन इसलिए है क्योंकि देयर आर सम प्रिविलेज्ड एंड सम नॉट प्रिविलेज्ड? यू आस्क्ड अ वेरी, आई मीन एज अ यंगस्टर यू आस्क्ड अ बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया. इनफैक्ट 90s की बात है, जबकि 89 में शुरू हुआ हमारा कश्मीर का डिस्टेबलाइजेशन. आई वुड से डिस्टेबलाइजेशन. इट वाज नॉट मियरली एन एक्ट ऑफ terrorism. Isolated नहीं था वो, उसका प्लान था. It was a plan. It was a complete plan to rock Kashmir out of the system. और उनको बड़ा ही ये मिला था ब्लू स्टार के बाद जो खालिस्तानी ये हुआ था. इट वाज अ K2, you know, both Khalistan and Kashmir. You see, the main issue I feel यूरोप का ये है कि यूरोप at that particular point of time, you know what they used to tell us? They used to tell us, हाँ, तो कश्मीर में आपका you know maladjustment है, social issues है, you're not handling the Kashmir problem. Not really appreciating that it is a problem of terrorism. And we kept telling them. And they did not. Till वहीं लंदन में द सॉर्ड ऑफ इस्लाम बनाया वो उनके BBC के किसी चैनल ने, चैनल 9 और समथिंग. And the problems of the hardcore Islamic terror came to the fore. And उसके बाद जो ये शुरू हुई, of course, the number of bombings by the various here, gradually then they came to know. United States में what? Everything happened after 9/11. Yes. Homeland security बनाओ, ये करो. So much of ये कि जितने ज़्यादा वहाँ security features हैं वो इंडिया में भी नहीं है. हाँ, नहीं है. हर चीज़ में. आप immigration में जाओ, immigration officer can insult you, he can put you for 2 days and not even the president of India will intervene. हाँ, वो detain करके रख लेंगे. रख लेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप. यहाँ तो कोई फ़ोन कर देता है. So, you know, the issue here is that even another thing I'll tell you. Later on, for the handling of law and order, now we are
even as an assistant of superintendent of police, I've been handling crowds and facing pathars and stones without firing. Whereas the first thing which the American does, हाथ पीछे किया और कुछ हुआ, गोली मारा. हाँ, right. Then they used to come to Punjab. The tours to Punjab कि आप कैसे हैंडल करते हैं law and order situations. The Americans. The Americans and the English. And the English, अच्छा. And of course, because there is a large diaspora also there, so they would like to understand कि सामाजिक क्या है, social क्या है, fault lines क्या है, वगैरह वगैरह. But they did realize, and once it is only in the first decade of 21st century, you're absolutely right, that when it hit them, जोर से जब हिट हुआ, now they are reacting. And now I'll tell you another thing. The kind of data capture जो अमेरिका और इंग्लैंड में हो रहा है, it's amazing. मैं तो खुद गया था, what is it called, इंग्लैंड में ग्लॉस्टर में जो है, जो उनका डेटा सेंटर है, on with the Home Minister, Mr. Chidambaram, and we flew down a helicopter from London. The entire, thing is there. अच्छा. To capture encrypted data over, हाँ. To capture everything. Phone calls, internet, वगैरह, all the operations. ठीक है, हर जगह होता है. ठीक. Again in the United States, Snowden, all this. Right. So what does it reveal? It reveals that for against terrorism, every state is trying to virtually capture the public space. कि भाई हम तो टेररिज्म फाइट कर रहे हैं. अब आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे कि भाई टेररिज्म तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द राइट टू प्राइवेसी, व्हाट अबाउट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाट अबाउट द राइट ऑफ मूवमेंट. अगर हर सीसीटीवी से एक आदमी की पूरी जिंदगी सीसीटीवी पे हो जाए, जो कि होने वाली है, तब तो फिर ठीक है, सारा सीसीटीवी कर लो. उनका राइट ऑफ प्राइवेसी तो सरकार ने कह ही दिया है कि भाई हमको जब इंफॉर्मेशन चाहिए हम लेंगे. देयर इज नथिंग विच इज लेफ्ट. निजी जो चीज़ की बात होती है वो तो कुछ है नहीं. तो इंडिया में इसीलिए ज़रूरत है कि एक रोबस्ट सिक्योरिटी ग्रिड, अ हेल्थी डेमोक्रेसी, सो दैट लोग कम से कम अपना रोज़मर्रा चीज़ें जो है बिना किसी डर के कर सकें. और ये बात माननी होगी कि भारतवर्ष में अभी ये भी जो हुई थी घटना रेड फोर्ट में, वो 14 साल बाद हुई थी दिल्ली में. ट्रू. स्पोरेडिक घटना हो रही है. और हमने जितना गंवाया है वो शायद कोई देश नहीं गंवाया होगा उतना. अमेरिका तो वैसे भी प्रोटेक्टेड है, सीज है. इंग्लैंड में भी उतने लॉसेस नहीं हुए हैं. सबसे ज़्यादा इंडिया ने सफ़र किया है. सो टेररिज्म इज़ एन ऑन गोइंग फाइट. इसमें इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे स्लीपर सेल्स हैं, दे कैन बी एक्टिवेटेड एनी टाइम. अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये मालूम है कि हाँ कुछ होगा तो हम चढ़ाई करेंगे, तो उसीलिए हो सकता है दे माइट बी अ लिटिल स्लो. बट ये जो लड़ाई है अंदर की, ये चलती रहेगी बराबर. और इसमें हम कोई भी वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड डाउन एज दे से. एक थोड़ा हल्का सवाल है सर, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि अब क्या है ना, वर्ड एंटी नेशनल कैसे भी यूज़ हो जाता है थोड़ा इंटरनेट पे मेरी दुनिया में. और मेरे को लगता है टू सर्टेन एक्सटेंट उस वर्ड की कीमत कुछ लोगों के दिमाग में बहुत हो गई है और कुछ लोगों के दिमाग में बिल्कुल डाइल्यूट हो गई है. राइट. बिकॉज कुछ लोगों का कहना है कि हाँ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और सिविलियंस हैं जो स्टेट एनिमीज़ हैं, जो स्टेट के अगेंस्ट कंस्पायर करते हैं, और ये एंटी नेशनल है. कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं, पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं, आपने इनको धारणा दे दी है कि ये स्टेट एनिमीज़ हैं और इनको एलिवेट कर दिया है इस स्टेटस पे कि सिविलियंस इनसे डरे, बाकी जो पब्लिक है उनका इनसे थोड़ा भय है ना. आपकी सर्विस जो थी वो इंटरनेट के एक्सप्लोजन से पहले की भी सर्विस है. यू वर्कड इन द सिक्योरिटी apparatus अर्ली 2000s, राइट. वी केम लेट. हाँ, राइट. तो उस टाइम भी सर आई एम श्योर आपके केस फाइल्स में, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे केसेस होंगे जहां आपने सिविलियंस ढूंढे होंगे जो स्टेट एनिमीज हैं, जो एंटी नेशनल एक्चुअली हैं. तो इज द रूमर ट्रू, देयर आर सिविलियन एलिमेंट्स जो एंटी इंडिया हैं? सी, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल डेमोक्रेसी का यही तो है, वही है. राइट.
है कि नहीं? हाँ सही बात। You know, the use of UAPA, use of 153A, this is the most important issue कि हम कैसे सेग्रीगेट करें। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सिडिशन एक ये था, सबसे बड़ा इशू था। इससे जो तुमने पूछा वो उसी से रिलेटेड है कि सिडिशन क्या है। तो सिडिशन तो अंग्रेज सरकार ने लगाया था जी, है कि नहीं? और सिडिशन का मतलब ये था कि सरकार के खिलाफ कुछ भी करोगे तो हम तुमको बंद कर देंगे, राइट? नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया, भैया सिडिशन वो नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म इज नो सिडिशन बिकॉज इट इज नॉट अगेंस्ट द स्टेट। भाई कोई इंडिया तोड़ने की बात करे, आई कैन अंडरस्टैंड, वो कितना भी भाषण दें, मैं इस बात को मानता हूं कि इंडिया तोड़ने की बात अगर आप करते हैं तो यू आर अ ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इफ इज क्रिटिसाइजिंग द स्टेट, नो मैटर हाउ मच, ट्रंप का एक न्यूड फोटोग्राफ, न्यूड स्टैचू न्यूयॉर्क में लगा दिया और उसमें लिखा था दिस मैन हैज नो बॉल्स एंड पीपल वर वॉचिंग इट। अब यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज ह्यूमर, दैट इज क्रैश, दैट इज व्हाटएवर, बट इट कैन नॉट बी परसीव्ड एज समथिंग अगेंस्ट द ये। हाँ राइट, सही बात। तो जो आप पूछ रहे हो ना, देयर इज नथिंग एंटी नेशनलिस्ट अबाउट इट, इज इट? ही इज नॉट अगेंस्ट द यूएस स्टेट। हाँ राइट। नाउ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी नीड टू डिस्टिंग्विश, मैं इस बात को मानता हूँ। कई जगह जो पुलिस यूआपा लगा देते हैं, 153A लगाते हैं, वैमनस्य की भावना क्रिएट, क्या वैमनस्य की भावना क्रिएट किया कि किसी ने कोई क्रिटिसिज्म किया, दैट इज नॉट एंटी नेशनलिस्ट। व्हाट इज एंटी नेशनलिस्ट? एंटी नेशनलिस्ट इज preaching that India should be divided or Kashmir should be given away. Anti-nationalists, they were there in Kashmir who were saying that, you know, Kashmir से हम कहते हैं पाकिस्तान के लिए हम फेवर कर रहे हैं. That is anti-nationalist. People who go against the grain of Indian Constitution. तो इस चीज़ को यंगस्टर्स को भी समझने की बहुत आवश्यकता है. In a democracy, आपको राइट है पॉलिसीज़ क्रिटिसाइज़ करने का, लीडर्स को क्रिटिसाइज़ करने का. हाँ, वो क्रिटिसिज्म ये है कि भद्दा हो सकता है, गलत तरीके से हो सकता है. दैट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ अंडरस्टूड. देयर आर लॉज टू टेक केयर ऑफ दैट. बट एंटी नेशनलिस्ट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. आई मीन, मैं समझता हूँ कि मेरे देश में तो गद्दार जो हैं 0.00% या एंटी नेशनलिस्ट वैसे होंगे. आई मीन, इंडिया इज़ अ माने इतना ब्यूटिफुल कंट्री, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम इंडियन. द वे आवर रिलीजन इज, द वे, लुक एट द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, लुक एट द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम जूइश टू इस्लाम टू ज़ोरास्ट्रियन. कौन सा रिलीजन यहाँ पे है जिसने रिफ्यूज नहीं पाया? राइट. सो I am very very sensitive about the use of the word anti-national. ये जो है ना, ये एंटी नेशनलिस्ट. मेरे को भी लगता है सर, वो इशू ऑफ स्पीच, इशू ऑफ प्रिवेसी और इन सब चीज़ों पे आता है. और आप किसी भी वर्ड को अगर मिस यूज करते हो ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. बिल्कुल. अब अमेरिका में दिस हैज हैपेंड विद द वर्ड नाजी. सब नाजी हैं, सब नाजी हैं. तो अब वो असली में नाजी था कौन ना, किसी को याद ही नहीं है. I'll give you another example. हाँ. मैकार्थिज्म, यू नो, जैसे मैकार्थिज्म का मतलब था कि हर बिस्तर के नीचे देखो कम्युनिस्ट तो नहीं छिपा हुआ है. सही बात. दैट इज द काइंड ऑफ लेवल पे ये नाज, किसी को भी बोल देते थे नाजी. हाँ, और किसी को भी बोल देते कम्युनिस्ट. हाँ, और एंटी नाजिज्म एफर्ट्स के लिए और खोजने के लिए $1 मिलियन खर्चा कर रहे हैं. राइट. तो वो उसके साथ फिर इवेंचुअली जब ये पब्लिक डिस्कोर्स में एक वर्ड पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर कर लेता है, फिर उसके पीछे पीछे पॉलिसी आती है, फिर उसके पीछे पीछे इंसेंटिव्स आते हैं, फिर उस तरीके से कल्चर शेप होने लगता है. और उसमें एक लेटेंट डेंजर है, मैं अग्री करता हूँ. बट सर, गोइंग बैक टू, जैसे हम टेरर अटैक्स की बात कर रहे थे, स्लीपर सेल्स की बात कर रहे थे, इन टाइप के जो इंस्टेंसेज होते हैं रियल वर्ल्ड में, इनकी बात कर रहे थे. सिक्योरिटी एपरेटस को किस टाइप के अर्ली सिग्नल्स मिलते हैं? जैसे आपने बताया पोस्टर्स मिलते हैं. व्हाट आर अदर एग्जाम्पल्स की चौकन्ना हो जाओ? यू नो, एक तो सोसाइटी को भी बहुत सिग्नल्स मिलते हैं. और आफ्टर ऑल जैसे मान लीजिए स्टेट की कौन से लोग हैं जो कि सिग्नल्स पकड़ेंगे? स्टेट की एजेंसीज हैं, सेंटर की एजेंसीज हैं, एंड ऑल्सो पीपल अदरवाइज. बिकॉज देखिए, टेररिज्म इज मोर अ साइकोलॉजिकल एक्ट. टेरर इज टू स्प्रेड टेरर इन योर साइक. इंसिडेंट तो एक है,
अगर मान लीजिए 2 आदमी भी रेलवे स्टेशन पे ठोक के सबके सामने मारे गए तो दहशत पैदा होगी, है ना? दैट इज द आइडिया ऑफ कहते हैं टेररिज्म जी। सो द एंटायर एक्ट इज टू बिल्ड अप अ काइंड ऑफ अब यू आस्क्ड मी कि ये जो कैसे क्रिएट होता है या अर्ली साइंस क्या होते हैं, अर्ली, सिक्योरिटी apparatus को, हाँ। मतलब कैसे क्रिएट हो आप, how do you get the evidence? Yes. It depends how the module is developing and how you're getting. So, these agencies have electronic interception capabilities. These people, अब जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी जो स्टेट का है उसकी पहुंच तो हर डिस्ट्रिक्ट तक है। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में एनीथिंग विच इज हैपनिंग इज अदरवाइज, इट इज़ द जॉब ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी टू पिकअप। ठीक है, एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस सेटअप भी रहता है स्टेट में, और स्टेट इंटेलिजेंस का भी सेटअप रहता है। सो दे आर सपोज टू सी एनी इंसिडेंट ग्रोइंग डिसअफेक्शन, कि मन में लोगों के एक डिसअफेक्शन क्रिएट हो रहा है। एब्सोल्युटली। और अगर किसी जिले में किसी तरह का एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब ऑर्डनरी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है इन्फ्लेशन के खिलाफ या जो मजदूरों की मांग होती है वो नहीं, देयर इज समथिंग डिफरेंट टू इट, ही इज सपोज टू कैच इट, ही इज ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ द एसपी। एसपी उसको फिर हेडक्वार्टर स्टेट इंटेलिजेंस को बताता है, एंड स्टेट इंटेलिजेंस देन सीज कि क्या ये चीज़ें हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, यहीं पे हो रही हैं। हु आर द पीपल इन्वॉल्व, जो पीपल इन्वॉल्व हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, what are they actually trying? Is it only political? Or does it involve violence? If it is involved violence, then ये जो ammunition और बंदूक कहाँ से आ रही है, सप्लायर इसके कौन है, पैसा कौन दे रहा है इसको, तो this process goes on. People, जो आपने अभी पूछा मुझसे पहले कि लोगों को पता नहीं चलता है कि this is a 24-hour job of the intelligence agencies. अब जैसे सिग्नल्स कैसे पता लगे, उस लड़के ने पोस्टर पकड़ लिया, समटाइम्स यू विल रियलाइज दैट इट्स अ वन कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट हु नोटिसेस समथिंग आउट एंड ही रिंग्स अप द कंट्रोल रूम और द पुलिस और अ थाना वाला, एंड दैट इज हाउ वी गेट हियर द इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन कम टू यू फ्रॉम अ सिटीजन। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन कैसे पकड़ते हैं, ओपन सोर्सेज से पकड़ते हैं, मैगजीन्स हैं, ये हैं, एक तरह का कोई आर्टिकल निकल रहा है और एक पर्टिकुलर ग्रुप उसको लिख रहा है, से इज एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम सपोर्टिव ऑफ सम फॉरेन कंट्री, इट्स अ चांस टू लुक इनटू। सो द फर्स्ट क्रैक जो आपको मिलता है, सप्लाइंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, सडनली एक ट्रक पकड़ा गया, सो फिजिकल एविडेंस भी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हुआ, मीडिया से मिला, कॉमन लॉ से मिला, देयर इज अ वास्ट नेट। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी अलर्ट, बट यू विल अगेन आस्क तुरंत कि भाई फिर वो क्यों नहीं पकड़ा गया, बम्बई क्यों नहीं पकड़ा गया, दैट इज़ ट्रू। देर आर सर्टन, बिकॉज अगर आप 90 पकड़ो तो 2-3 तो मिस होते हैं। 9/11 भी मिस हुआ। नहीं सर, मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन के साथ काफ़ी थॉरो हूँ। मैंने ये अंडरस्टैंडिंग मेरे पास थोड़ी पहले से भी है और मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ। इट्स अ कॉन्स्टेंट टॉम एंड जेरी, आप कॉन्स्टेंटली भाग रहे हो, 24 घंटे चौकन्ना रहना है, और इस पूरे प्रोसेस में ये होता है ना कि द सक्सेसेस डोंट कम आउट बट द फेलियर्स रियली स्टैंड, दे रियली स्टैंड, है ना। और किसी आप 7 अक्टूबर इसराइल में नहीं, मोसाड नहीं पकड़ पाया, CIA 9/11 नहीं पकड़ पाया, बॉस्टन बॉम्बिंग्स FBI नहीं पकड़ पाया, तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें फेलियर रेट ही स्टैंड आउट करता है, सक्सेस रेट तो इनविजिबल है, राइट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, पर आई एम श्योर कि इस कैट एंड माउस गेम में सिक्योरिटी एपरेटस धीमे धीमे खुद को बेटर करता रहता होगा। लाइक आई एम श्योर कुछ इंडिविजुअल्स होते होंगे जो प्रायोरिटी पे होते होंगे, जो ट्रैक हो रहे होते होंगे, एब्सोल्युटली, है ना। और कई कई जगह इन्फॉर्मर्स भी प्लांट होते होंगे, एब्सोल्युटली। तो मतलब एक पूरा ग्रिड, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी ग्रिड बनता होगा और एक टेक इंटेलिजेंस का भी ग्रिड बनता होगा। मैंने ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि इंटेलिजेंस का ये बेसिक काम है कि जितने इस तरह के नेटवर्क्स हैं, वो आर सस्पेक्टेड नेटवर्क्स, उसमें वी ट्राई टू पुट इन आवर पीपल, सो दैट इज देयर। इन्फॉर्मर तो हमारे इससे मिलेगा ही, एसेट्स हैं, एजेंट्स हैं, ये तो हमारा रेगुलर वर्क है।
आई एम सेइंग कि वो उसे तो पता लगता ही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू तो है ही, कुछ लोग टारगेट पे रहते हैं. आई एम सेइंग कि दिस इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज सो वास्ट दैट इवन इट कम्स फ्रॉम द पॉलिटी, सोसाइटी, कॉमन मैन, पब्लिश मटेरियल. आर्मी, देयर सो मेनी है. आर्मी के बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर का एक फोर्सेज हैं, वहाँ से इंटेलिजेंस आता है, आर्मी का इंटेलिजेंस. एंड देयर इज़ अ मल्टी एजेंसी सेंटर. मल्टी एजेंसी सेंटर ये अल्टीमेट मैं बता रहा हूँ, मल्टी जो कि आईबी में है, और आईबी में उसकी रेगुलर मीटिंग होती है. गवर्नमेंट जिसके बारे में बराबर रिव्यू भी करती है, जिसमें कि आर्मी के, एयर के, इंटेलिजेंस के सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रेलवेज़ के रहते हैं स्टेट में, और वो इंटेलिजेंस जो है एक जगह इकट्ठा होता है और उस पर एक्शन होता है. दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्टेड अपॉन. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. तो इंटेलिजेंस एक जगह कंपाइल होती है. सर आई एम श्योर देयर आर कुछ ऐसे टीम्स भी होती होंगी जो कॉन्स्टेंटली रिसर्च, मतलब उनका काम ही पब्लिश मटेरियल पढ़ना है. ओह यस, ओह यस. तो मतलब वो फिर एक लेवल पे सोसाइटी स्कैन कर रही है कि जहाँ पे भी हमें कुछ भी बगिश लगा, कुछ भी ऐसा लगा कि ये कहाँ जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ऊपर पास करो. राइट, एक्टिव टीम्स रहनी होती होंगी. और सर जैसे जो ये इन्फिल्ट्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इन्फॉर्मर्स प्लांट करना होता है, इनके लिए भी ट्रेनिंग्स करते हैं हम लोग. लाइक इज देयर अ प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसी डू दैट, दिस इज देयर जॉब. इट इज देयर जॉब. राइट, आई अंडरस्टैंड. बहुत, इट्स अ ट्रूली अ कैट एंड माउस गेम. इट्स ट्रूली अ कैट एंड इट्स अ कैट. अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, अहमदाबाद में कौन पकड़ा गया था पता नहीं, उनके पास इतना सारा राइसिन था. एंड राइसिन इज दैट काइंड ऑफ थिंग, उसको आप पानी में डाल दो पूरा शहर उड़ जाएगा. दैट्स व्हाट दे कीप प्लानिंग. और उसकी न्यूज़ ना सर, इट विल बी द बॉटम ऑफ अ न्यूज़ पेज. तो यू नेवर रियली सी कि ओ वाओ, हमने पूरा अहमदाबाद बचा लिया. राइट. ये जो केस की बात कर रहे हो आप, राइसिन वाला, वो बहुत सीरियस केस है. इसमें भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे. इसमें भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे. और अगर आप मान लीजिए कि इसका डायमेंशन कितना भयानक होता अगर वो राइसिन टेम्पल के प्रसाद में जो उनका इंटेंट था. अच्छा, टेम्पल के प्रसाद में था. वाओ. तो आप सोचो, इसलिए हम इसकी बात जो है कम करते हैं कि देयर इमेजिनेशन कैन रन वाइल्ड. आई मीन यू कैन डू सच कैटाक्लिस्मिक काइंड ऑफ हैपनिंग और अ डैमेज व्हिच इज, आई मीन, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक अबाउट क्या डैमेज होगा. सो राइसिन केस वाज नॉट सीरियस. सो इसमें एक्सेलेंट वर्क किया पुलिस ने, जम्मू वाले ने और गुजरात वाले में जो पकड़ा. आई मीन आई थिंक इट्स अ सेंसेशनल केस. यस, व्हिच वाज कॉट. बट अगेन बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर. राइट. मैंने जब इस न्यूज़ को पढ़ा, बिकॉज आई थिंक सर पब्लिक मेमोरी में ना ये चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं. अगर आप, इफ़ द सिक्योरिटी एपरेटस रिलाइज ऑन पब्लिक कॉन्शियसनेस, एक लेवल पे कि रेडिकलाइजेशन ना हो, और एक लेवल पे कि आप कुछ भी स्पॉट कर रहे हो, ये वियर्ड है, ये मूवमेंट मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ये क्या टाइप के डब्बे हैं जो यहाँ से वहाँ मूव हो रहे हैं, तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए एब्सोल्युटली कि इस कितनी कंस्पिरेसीज हफ्ते के हिसाब से हो रही होती हैं और कितनी पकड़ी जाती हैं. अब सर हम फरीदाबाद में जो ये अल्फला वाला पूरा केस था, ये गाड़ी जो रेड फोर्ट फटी, ये हमारे ऑफिस, जब हमारा जहाँ ऑफिस है उसके सामने से निकली थी. मेरा एक दोस्त है, उसके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के निकली थी. हाँ, पेट्रोल भरा के निकली. और ये निकली थी यहाँ से नू और इस वाले इलाके से, मेवात वाले इलाके से. अब हमारे लोकल एरिया में बचपन से हमें, वी आर अ लिटिल वॉन्ड ऑफ दैट एरिया कि वहाँ पे कुछ कुछ XYZ ABC चीज़ें होती है, पुलिस भी वहाँ जाने से घबराती है. इस तरीके का फोकलोर है हमारे यहाँ पे. और बचपन में तो हम नहीं सुनते थे पापा की बात कि पापा आप ऐसे ही कह रहे हो. अब जब ये हो जाता है, यू आर सडनली रेट्रोएक्टिवली सेइंग यार ये हमें पता होना चाहिए था, थैंक गॉड किसी ने बता के रखा. तो पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये फैक्ट्स होना कि रियल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि इस मैक्सिमम डिग्री पे ऑपरेट करते हैं कि चोरी चकारी नहीं बात कर रहे हैं हम, प्रसाद में मिला के हजारों आदमी साफ कर देंगे वो एक दिन में. और उसके बाद सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस अलग है, जो गुजरात में टेंशन्स बन जाएंगी उसके बाद, वो अलग है हैंडल करने को. एंड सर जब ये प्रमोशन होता है फ्रॉम पुलिस टू सिक्योर इंटेलिजेंस, ये हाउ डज दैट लुक लाइक? इसके लिए अलग एग्जाम होता है? एक्चुअली नो, दिस इज डेपुटेशन होता है. तो आप डिस्ट्रिक्ट में हैं. अब मैंने वहाँ, आई वाज ASP जबलपुर, आई वाज एडिशनल SP भोपाल, आई वाज SPCO for quarter to 3 years. I went for study leave abroad to Asian Institute of Management for. Then I came back. Then I was in Mandsaur. Again. Mandsaur. Then after that I went. Mandsaur was 85. Then I went on deputation to Joint Intelligence Committee. So you are picked up by the government. Then I was PS to Environment Minister Kamal Nath in Environment for a while, 1 year. Then Kamal Nath from Delhi.
हाँ कमला, he was center Congress, minister right, थे ना. yes. Then I went back because he was from Madhya Pradesh. Yes, right, so he right. knew me. So then I went back. I was DIG Bhopal, the capital. Yeah, so that's like police commissioner Bhopal. सुबह से लेकर रात तक लगे रहो. So after 1 year, then I got into some differences with the home minister. So I was kicked out. Made DIG Youth and Sports. वहाँ कोई नहीं जाता है. I was the first guy, but I love sports, so I enjoyed myself for a year. Then I ran away. In between, I had a stint as part of the international security team for Atlanta Olympics. Oh wow, okay, अच्छा. So that gave me a break. So the DG and the Home Secretary said कि भाई, what is your 2 साल हो गए थे हमको, but I had a wordy duel with the Home Minister. तो उसके बाद फिर जाके टू शो दैट ही इज़ नॉट बीन किक्ड आउट से चूँकि ये जा रहे हैं इंटरनेशनल ये इसके लिए. दैट वाज अबाउट 40 days व्हेन आई केम बैक. सो आई वाज मेड. सो आफ्टर दैट देन आई जॉइन्ड द IB. Got it. I said I've had enough. And in Sagar also I was having a lot of problems with the local MP. तो ये होता है. Part of the game. हाँ, part of the game. But I said, where you want to be, I'm not going to. Got it, sir. These are all my questions. हिमांशु में कितनी देर होगी रिकॉर्ड करते हुए? On the minute, sir. हो ही गया on the 1.5. Thank you very much. This has been an absolute pleasure, sir. Thank you so much for your time and your The patience. way you ask, that is how you. The quality of the interview comes out from the questions. Thank you, sir. Since आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, YouTube algorithm is suggesting you to definitely watch this one as well. You'll definitely like it. और हाँ, यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना.